करते हैं और देखिए जब परिवार का मुखिया अपील करता है ना तो वो अपील नहीं होती, वो एक तरीके से आदेश होता है ना। और उसमें क्या है, आप मान लें तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो फिर भाई मुखिया ने जो करना है वो तो करना ही है। तो यही बात हुई थी हमारी आशीष की, अभी मार्केट को यही डर है कि भाई देखिए अपील अपनी जगह है, लेकिन वो एक तरीके से लोगों को तैयार किया जा रहा है। और अब बहुत लोग कहेंगे कि इलेक्शन के तुरंत बाद क्यों होता है, भाई इलेक्शन से पहले थोड़ा ना होगा, इलेक्शन से पहले होगा तो फिर सेंटिमेंट खराब हो जाएगा। और ये किसी भी देश में ऐसा ही होगा, इलेक्शन के बाद ही होगा, पहले थोड़ा ना होगा। तो ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए इस समय वक्त जो जैसे कहते हैं ना दरकार है थोड़े से सख्त कदम उठाने की। सरकार ने किया क्या, सरकार ने सोने की इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो तत्काल प्रभाव से बढ़ा दी है। ये वही ड्यूटी है जो 15% से 6% पर पिछले बजट में हम लेकर आए थे, 2024 के बजट में लेकर आए थे, पिछला नहीं 2024 के बजट में जो लेकर आए थे हम, ये उसी को वापस 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। आसान शब्दों में अगर आप कल गोल्ड लेने गए होते तो जो आपको रेट मिलता आज उससे 9% ज़्यादा रेट मिलेगा, सिंपल है। और इसका कोई अरिथमेटिक और नहीं है। और अगर आपके पास गोल्ड है तो वो ऑब्वियसली थोड़ा और महंगा हो जाएगा, है ना, अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसको। अच्छा देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को निपटाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, उसके बाद मैं इसके मैक्रो इम्पैक्ट पर आऊँगा। पहला ये कि भाई अभी जो गोल्ड से जुड़े स्टॉक्स हैं इनमें करे क्या। और अगर आप CNBC आवाज़ देखते हैं तो आपको इसका आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट लेकर आइए। परसों सुबह हमने 8:30 बजे ये व्यू लिया था। परसों सुबह हमें थोड़ा पता था कि ये आने वाला है ना। और ये तो कल का है, कल 6% गिरा है, परसों का भी रख दें, अगर 2 दिन का चार्ट रख दें तो। और सुबह 8:30 बजे व्यू लिया गया था, आपको याद होगा, क्योंकि वो एक सेंस बन गई थी कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है उसके बाद एक्शन आएगा। और मार्केट जो है ना, मार्केट सबसे आगे होता है, मार्केट पहले रिएक्ट कर चुका होता है न्यूज़ पे। मार्केट को हिंट था कि ये ऐसी कुछ ना कुछ खबर आने वाली है, और इसी वजह से हमने एक नेगेटिव व्यू लिया था कल्याण पर, और 2 दिनों में 15-16% गिर चुका है ना। मतलब असली पैसा आपका बन चुका है। अब आज गैप डाउन आज भी होगा, लेकिन आज गैप डाउन में अगर आप बेचेंगे तो आज आप उनको एग्जिट दे रहे हैं जिन्होंने 2 दिन से शॉर्ट किया हुआ है, मस्ती से बैठे हुए हैं, वो आज इसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। मार्केट में यही होता है कि लोग इसी चीज़ का वेट तो करते हैं कि जब न्यूज़, असल न्यूज़ आ जाएगी तब उसके बाद भी लोग शॉर्ट करने आएंगे, उसमें हम अपना आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज गैप डाउन में शॉर्ट मत करें, आज आप फंस सकते हैं। हो सकता है उसके बाद भी चल जाए, आपकी किस्मत अच्छी हो तो, लेकिन आज के गैप डाउन के बाद और शॉर्ट ना करें, क्योंकि 2 दिन में 15-16% स्टॉक गिर चुके हैं। टाइटन का भी स्टॉक देख लीजिए, मैं सिर्फ कल्याण की क्यों बात करूं, टाइटन जैसा अच्छा स्टॉक, एक अच्छी कंपनी, अच्छे नंबर्स के बावजूद टाइटन जैसा स्टॉक 10% गिर चुका है। तो और अगर 4-5% गिर गया तो दैट्स इट, उसके बाद ये पूरी तरीके से फैक्टर इन हो चुकी होगी ये न्यूज़। ठीक है, अब आते हैं कि इसके मार्केट इंपैक्ट क्या है। इसका मार्केट इंपैक्ट क्या है, देखिए बाजार को अब अगला डर क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने कितनी बातें कही थी, प्राइम मिनिस्टर ने बातें कही थी गोल्ड की, 1 साल गोल्ड ना लें, फॉरेन ट्रैवल ना करें, और पेट्रोल डीजल बचाएं, मतलब कंजम्पशन जो है, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कारपूल करें, EV पे शिफ्ट हो जाएं, ये सब हो जाए। तो बाजार का डर है कि अगला कदम जो है वो पेट्रोल डीजल पर होगा। मान के चलिए कि प्राइस हाइक तो आने वाली है। कल हरदीप पुरी जी को भी अगर आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि दिन का 10,000 करोड़ का लॉस हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। मतलब इस तरीके का लॉस बियॉन्ड अ पॉइंट कंपनियां नहीं ले पाएंगी। ऐसे में बाजार के लिए एक बड़ा रिस्क जो है वो ओपन हो रहा है, वो है इन्फ्लेशन का। ऑलरेडी जो कल डेटा आया वो बता रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई है। तो ऐसे में ये एक महंगाई, एक बड़ा रिस्क ओपन हो रहा है। वैसे भी इस समय क्या है ना, आप एक ऐसी स्थिति में है जिसमें आपको रॉक एंड द हार्ड प्लेस, या एक डिसीजन तो लेना है आपको, लीस्ट बैड फैसला आपको लेना है। आपके पास ऑप्शंस जो हैं उसमें आपको इनमें से एक चीज़, अगर चोट लगी है आपको तो अगर आपके पास ऑप्शन होते हैं ना कि या तो बैंडेड लगा दें या डेटॉल लगाएं या कुछ भी करें या फिर वो कुछ कर, लेकिन पेन तो सब में ही होता है, लेकिन आपको डिसीजन तो लेना ही है। या तो आप कीमतें बढ़ाएं, या आप वो वापस फिस्कल डेफिसिट पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, सब्सिडी वाला फार्मूला अपनाने, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो आप ऑलरेडी 0 पे लेकर आ गए हैं, या फिर आप OMCs को बड़ा नुकसान होने दें। 3 में से एक फैसला आपको लेना है। तीनों मुश्किल है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 भी हो सकता है, सरकारों ने पहले वो भी किया है। और देखिए जब टफ समय आता है तब इस समय खैर ज़रूरत भी होती है इस तरह की करने की, क्योंकि ये एक अनरीजनेबल टाइम है, ऐसा टाइम हमने देखा नहीं है इस तरीके की चीज़ें। तो इस वजह से और यही कारण है, अगर आप देखें तो जो पिछले 2 दिनों की गिरावट हुई है वो थोड़ी ज़्यादा हुई है मार्केट में।
हम शुक्रवार से ही कमज़ोर थे, मार्केट ने शुक्रवार को गिरना शुरू कर दिया था, लेकिन जो पिछले 2 दिनों का बड़ा प्राइस डैमेज है ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ इस चीज़ का है कि मार्केट को एक रिस्क ओपन हो रहा है कि कुछ बड़े कदम शायद उठाए जाने वाले हैं।